हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड में कमेंट में आप भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है? मैच्योर आरबीसी में, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में, एनिमल सेल में या ह्यूमन सेल में? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मैच्योर आरबीसी में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसमें डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मैच्योर आरबीसी में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लड प्लाज्मा में से इनमें से जो ग्लोबुलिन है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ए, डिफेंस मैकेनिज्म में, बी, ब्लड क्लॉटिंग में, सी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में या फिर डी, ऑस्मोटिक बैलेंस में? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबुलिन। कैसे? देखिए, ब्लड प्लाज्मा में जो मेनली जो प्लाज्मा होता है वो 90 to 92% वाटर से मिलकर बना होता है और 8 to 9% उसमें सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रोटीन्स में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन जो होता है वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है और जो ग्लोबुलिन होता है वो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, ग्लोबिन जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा WBC व्हाइट ब्लड सेल हिस्टामिन और हेपेरिन रिलीज करता है? ए, बेसोफिल, बी, न्यूट्रोफिल्स, सी, मोनोसाइट्स या फिर डी, इओसिनोफिल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बेसोफिल जो होता है वो हेपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करता है। देखिए, आप सबको ये पता ही होगा कि जो हेपेरिन होता है वो एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। तो ये जो हेपेरिन है ये बेसोफिल्स के ग्रैनुल्स से रिलीज होता है। इसके अलावा बेसोफिल्स जो होते हैं वो हिस्टामिन्स को भी रिलीज करते हैं। कब? देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंट्री करता है, ठीक है, अटैक करता है, तो ये बेसोफिल्स जो होते हैं ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन का क्या रोल होता है कि जो भी हमारी ब्लड वेसल्स है उसका वेसोडाइलेशन करता है। ठीक है, उस ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा WBC उस साइट पे पहुंच सके जहाँ पे फाइटिंग चल रही है। सो हेपेरिन जो है वो एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है और जो हिस्टामिन होता है वो ब्लड वेसल को डायलेट करता है और ये दोनों ही बेसोफिल्स के ग्रैनुल्स से रिलीज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बेसोफिल्स। फोर्थ क्वेश्चन है कि WBC के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए, कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड वेसल्स, प्रोड्यूस ओनली इन थाइमस, सी, डेफिशिएंसी लीड्स टू कैंसर या फिर डी, डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस? तो उसका करेक्ट आंसर है ए, कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड वेसल्स। यानी कि जो WBCs होते हैं वो ब्लड वेसल से स्लिप आउट होके बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन ये ऐसे कैसे होता है? क्योंकि WBCs तो ब्लड वेसल्स में ही रहते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? देखिए, जब भी हमें कभी स्किन में इंजरी होती है, चोट लगती है, तो वहाँ पे पैथोजेंस भी अटैक करने लगते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक WBC दूसरे WBC को सिग्नल देता है कि एक्टिवेट हो। तो ऐसे ही एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और फिर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड वेसल से स्लिप आउट होके बाहर निकल के टिश्यू में आते हैं और फिर इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपैडेसिस या फिर एमिग्रेशन। तो ल्यूकोसाइट्स की ये भी एक खास बात होती है कि वो ब्लड वेसल से स्लिप आउट होके टिश्यूज में भी आ जाते हैं और इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड बाय ए, आरबीसी, बी, ब्लड प्लाज्मा, सी, ल्यूकोसाइट्स या फिर डी, डैमेज टिश्यू? तो देखिए, जब भी हमें कभी चोट लगती है तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है, कोगुलेशन का जो प्रोसेस है, ब्लड कोगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमें कट लगती है तो वहाँ से खून निकलता है। तो जब कट लगता है तो टिश्यूज में भी कट लगता है। ठीक है, टिश्यूज भी इंजर्ड होते हैं। तो जब टिश्यू डैमेज होते हैं तो वहाँ से एक फैक्टर निकलता है जिसका नाम होता है टिश्यू फैक्टर, जिसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डैमेज टिश्यू, क्योंकि जब टिश्यू डैमेज होंगे तभी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द डैश प्रोड्यूसेस आरबीसी विच ट्रांसपोर्ट डैश एंड डैश? सो इसका करेक्ट आंसर है डी। देखिए, द बोन मैरो प्रोड्यूसेस आरबीसी विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो करेक्ट आंसर है डी।
सेवेंथ क्वेश्चन है रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, ए हीमोग्लोबिन, बी मेलानिन, सी मायोग्लोबिन या फिर डी एल्बुमिन। सो इसका करेक्ट आंसर है ए हीमोग्लोबिन, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए हीमोग्लोबिन। एट्थ क्वेश्चन है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ए बाइल, बी हीम, सी ग्लोबिन या फिर डी एल्बुमिन। तो करेक्ट आंसर है बी हीम। कैसे? देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, हीम और ग्लोबिन। हीम में आयरन पार्ट प्रेजेंट होता है और ग्लोबिन में प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो आयरन पार्ट है वो किस में प्रेजेंट होता है, हीम में या फिर ग्लोबिन में। सो करेक्ट आंसर है बी। हीम जो है वो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। नाइन्थ क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाइट ब्लड सेल्स सबसे लार्जेस्ट होता है, ए लिम्फोसाइट्स, बी मोनोसाइट्स, सी यूसनोफिल्स या फिर डी न्यूट्रोफिल्स। सो करेक्ट आंसर है बी मोनोसाइट। ये सबसे लार्जेस्ट सेल है डब्ल्यूबीसी में। ओके, तो करेक्ट आंसर है बी मोनोसाइट। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, जो कि 9th क्वेश्चन के अपोजिट ही है कि इनमें से कौन सा वाइट ब्लड सेल सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो मोनोसाइट तो सबसे लार्जेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल जो होता है वो होता है लिम्फोसाइट। तो करेक्ट आंसर है ए लिम्फोसाइट। ओके, तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने बेसिक से 10 MCQs के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। कमेंट में आप भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।